सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको मालूम है कि अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद हमने वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर वर्ड क्लासिफिकेशन के बाद आज हम उसका दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में देखिएगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से 3 में एक संबंध होगा और ये जो हट के होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर क्लासिफिकेशन में देखिएगा ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 में एक रिलेशन है और एक हट के। तो देखिएगा पहले 4 ऑप्शन में तो 3 का 30 लिख रहा है, 7 का 352 लिख रहा है, 1 का 4 लिख रहा है और 5 का 125 लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे क्यूब की तरफ जा रहा है मामला, ठीक है। तो 3 का क्यूब देखिए, तो पहला ऑप्शन देखिएगा 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 तिया 27 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास। 3 का क्यूब किया तो कितना आया आपको 27 और प्लस 3 किया तो 30 आया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करके 3 जोड़ेंगे तो 7 का क्यूब होता है कितना 343 और प्लस 3 करते हैं तो 346, जो कि लिखा है 352। और क्रॉस चेक करते हैं तो देखिएगा 1 का क्यूब करना है और प्लस 3 जोड़ना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा और 5 का क्यूब करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 3 करते हैं तो 128। देखिएगा इन तीनों में आपका सेम रिलेशन चला है और हट के जो रहा है आपका क्या रहा है वो बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 का क्यूब करके 3 जोड़ा तो 30 हो गया, फिर 7 का क्यूब करके 3 जोड़ा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 352, लेकिन हो कितना 300 तो मतलब 346 होना चाहिए था, लेकिन सवाल में लिख के दिया है 352। तो यहाँ पे ये चीजें गलत हो गई। यहाँ पे देखिएगा 1 का क्यूब किया 3 जोड़ा तो 4, जो कि सवाल में भी दिया हुआ था। यहाँ पे भी देखिएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128। तो यहाँ तीनों में एक सा संबंध था, क्लियर है। हट के कौन सा हो गया बी, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। क्या आपको पहला सवाल समझ में आया? ऑप्शन बी, क्लियर है ये बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्या बोल रहा है आपका 2 का 9 बोल रहा है, 8 का 29 बोल रहा है, 6 का 21 बोल रहा है, 10 का 33 बोल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 2 का गुणा अगर अपन ठीक है 3 से कराते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 2 तिया कितना वो 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 8 का गुणा अगर हम 3 से कराएंगे इसी के अनुसार और प्लस 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 3 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए 6 का गुणा 3 से कराएंगे प्लस 3 तो 6 तिया 18 3 21, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 10 का गुणा 3 से कराइएगा और प्लस 3 जोड़िएगा, 10 तिया 3 और 10 तिया 30 और 3 35। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका 9 मिल रहा है आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा 27, जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है 29, तो ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 21 है, यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे भी 33। तो मतलब क्या हो रहा है 3 में क्या रिलेशन बना रहा है, जो भी संख्या दिया है उसका 3 गुना करके 3 जोड़ रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे बी ऑप्शन में देखा कि 3 गुणा करके 3 जोड़ा तो हमें मिलना चाहिए था 27, लेकिन लिखा कितना है 29। तो यही आपका हट के हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आप लोगों को समझ आया? तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विषम संख्या एक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 का 34 लिख रहा है, 1 का 6 लिख रहा है, 18 का 42 लिख रहा है और 7 का 18 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, इसका पहले क्या करना है 2 गुना करना है, ठीक है। तो 15 गुणा 2 हुआ प्लस 4, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 4 34, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 का क्या करना है आपको, पहले 2 गुना करना है फिर 4 जोड़ना है। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, क्लियर है। फिर 18 का 2 से गुणा करना है प्लस 4 जोड़ना है, तो 18 दूनी 36 और 4 कितना हो गया 40, क्लियर है। फिर 7 का गुणा 2 से करना है और 4 जोड़ना है, तो 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18। तो देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए आपको 34 दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 है, वहां पे 42 है, और यहाँ पे 18, वहां पे 18। तो किया क्या गया है कि जो भी पहली संख्या थी उसमें 2 गुना किया है और प्लस 4 जोड़ दिया है। तो ऐसा करने पर ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। आया समझ में आपको? अब देखो क्या बोल रहा है आपसे, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 का, ठीक है, 216, 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है। क्लियर है? उससे अगर 10 कम कर देंगे तो 206 हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखिएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। उससे 10 कम करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 115। क्लियर है? फिर इसी तरह से 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 64। क्लियर है बात? तो 64 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 54। ठीक है? फिर 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 343, माइनस 10 करेंगे तो 333। तो क्या ये बात समझ में आई? तो पहले वाली जो संख्या दी हुई थी उसका पहले क्यूब किया गया, क्यूब करने के बाद माइनस 10 किया गया। तो ऐसा करने पर ये देखो, ये तीनों ने उस चीज को फॉलो किया है, लेकिन ये वाला फॉलो नहीं किया। यहाँ पे है 331, जबकि यहाँ पे हमने देखा 333। तो ये हटके हो गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा, आंसर। क्या सब लोग को समझ में आ रहे हैं? क्लियर है तरीका? चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहीं पे देख लीजिएगा, 71 में से 2 कम किया 69, 69 में से 2 कम किया तो 67। क्लियर है बात? फिर यहाँ पे देखिए 53 में से 2 कम किया तो 51, 51 में से यहाँ कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 201 में से 199 माइनस का 2, और यहाँ पे फिर माइनस का 2 तो 197। यहाँ 183 में से 2 कम करेंगे तो 181, यहाँ फिर 2 कम करेंगे तो 179। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो इसने 2 को फॉलो किया, इसने 2 4 को फॉलो किया, इसने 2 को फॉलो किया, इसने 2 को। तो यहाँ पे देखिए ए सी डी एक सीक्वेंस को फॉलो किए हैं, लेकिन बी आपका हटके हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या ये 400 का आधा है? ठीक है, फिर देखिए यहां पे किससे भाग दिया गया, 2 से। ठीक है, फिर यहां देखिए यहां पे क्या हुआ इसका, यहां पे किससे भाग दिया गया, 4 से। क्लियर है? अब यहां पे देखिए 200 का ये क्या हुआ, आधा, मतलब किससे भाग दिया गया, 2 से। ठीक है, और यहाँ पे किससे भाग दिया गया, 100 का फिर लिखा हुआ है आधा, तो मतलब किससे भाग दिया गया है, फिर 2 से भाग दिया गया। 600 का यहाँ पे कितना है, आधा, मतलब किससे भाग दिया गया है, यहाँ पे 2 से। 300 हो गया, फिर यहाँ पे 300 का आधा लिखा हुआ है क्या, तो मतलब 2 से भाग दिया गया। क्लियर है बात? फिर यहाँ पे देखिए 1000 का 500, मतलब ये आधा कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी 2 से भाग, फिर 500 का आधा 250, तो यहाँ पे भी 2 से भाग। तो देखिए, तो ए ऑप्शन में 2 और 4 का यूज किया गया है, बाकी तीनों ऑप्शन में देखिए 2 2 का। तो आपका जो हट के हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? तो नंबर क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको, बनाने का तरीका? अब देखिएगा, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 9 का पहले 90 लिखा है। ठीक है, तो 9 धाम 90 होता है। क्लियर है? उससे यहाँ पे 80 लिखना है, मतलब क्या हुआ, माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 धाम 70। ठीक है, तो 70 में से यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 धाम 60 हुआ, यहाँ पे 50 लिखा है तो माइनस का 10। 8 धाम 80,
यहाँ पे माइनस का 10। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस सीक्वेंस को फॉलो किए हैं, जबकि यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया। तो आंसर बन जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया आपको? क्लियर है ये? अब देखिएगा विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 4 का 64 लिख रहा है, ठीक है, फिर 3 का 44, फिर 6 का 216, 5 का 125। तो कहीं ना कहीं देखिए 4 का ये क्यूब लिखा हुआ है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, लेकिन लिखा गया है 44। फिर 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। फिर 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो यहाँ पे जो हट के हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट। तो देखिएगा यहाँ पे आप विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 620 से 615 माइनस का 5, 615 से 610 माइनस का 5, यहाँ पे 405 से 400 माइनस का 5, 400 से 395 माइनस का 5। क्लियर है ये बात? फिर 700 में से 690 माइनस का 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 690 में से माइनस का 5, फिर 550 से 545 माइनस का 5, फिर यहाँ पे 45 से 40 माइनस का 5। तो देखिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, यहाँ पे 10 5 अलग सीक्वेंस को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है ये? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिख रहा है? 7 का 71 लिख रहा है, 8 का 81 लिख रहा है, 11 का 111 लिख रहा है, 12 का 167 लिख रहा है। क्लियर है बात? तो देखो, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है आपका, 7 का 10, तो देखो 7 का गुणा 10 से करिएगा, 7 दाम कितना होता है? 70, प्लस 1 करिएगा तो 71। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ देख लीजिएगा, चलिए 7 गुणा 10 प्लस 1 ये चल रहा है आपका। तो 7 दाम 70 और 1 71, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा 8 धाम 80 प्लस 1 कितना हो गया? 81, ऐसे किया हुआ है। फिर ठीक यहाँ पे देखिएगा तो 11 धाम प्लस 1, तो 11 धाम 110 और 1 111। क्लियर है ये? अब यहाँ पे देखिएगा तो 12 धाम प्लस 1, तो 12 धाम 120 और 1 121। तो जबकि 121 होना चाहिए, लिखा क्या हुआ है? 167। तो देखिए बाकी तीन तो एक सीक्वेंस में चले हैं और ये आपका हट के हो गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। आया समझ में? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है? विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 5 का 31 लिख रहा है, 9 का 71 लिख रहा है, 17 का 279 लिख रहा है और 13 का 159 लिख रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें वर्ग के करीब ले जा रहा है। तो देखिएगा 5 का वर्ग किया तो 25 और 6 31 हो रहा है आपका। यहाँ 9 का वर्ग किया तो 81 71। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक कुछ और लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 25, ठीक है, और 25 माइनस 10, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग किया आपने तो 9 नाम 81 माइनस 10 किया तो कितना आ गया आपका? 71 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 17, ठीक है, तो 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 289, 289। 289 से 10 कम करेंगे तो 279। क्लियर है? और यहाँ पे देखिएगा तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 10 करेंगे तो 159। देखिएगा यहाँ पे ये तीनों ने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है। हर की कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 15, लेकिन है कितना? 31। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो आंसर बन जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 2 का 18 लिख रहा है, 4 का 40 लिख रहा है, 8 का 80 लिख रहा है, 6 का 60। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे यहाँ पे इसका देखिए 2 का 10 गुना क्या होता है? 20 होता है,
लिखा है 18। 4 का 10 गुना कितना होता है 40 होता है। 8 का 10 गुना 80 होता है और 6 का 10 गुना क्या होता है 60 होता है। तो ये तीनों तो एक सीक्वेंस में है, आपका हट के कौन सा हो गया ए हो गया। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। यहाँ 2 का 10 गुना 20 होना चाहिए, जो कि क्या लिखा हुआ है 18, इसलिए आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है 58 पे 61 पे 64। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है +3 और +3, ठीक है ना। 44 और 5 49, 49 +3 52, ऐसे ही हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 84 +3 87, 87 +3 90, 90 प्लस का 3 93, 93 में 3 जोड़ेंगे तो 96। तो देखिएगा आपका क्या हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब इस सीक्वेंस को फॉलो किया +3 को, जबकि ऑप्शन बी में क्या हुआ +5 +3 हुआ। तो ये आपका हट क्या हो गया, तो आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन बी। समझ में आया आपको। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 17 31 लिख रहा है, 15 27 लिख रहा है, 9 15 लिख रहा है, 13 25 लिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो 17 दूनी कितना होता है, यही चल रहा है आपका यहाँ पे देखिए। तो 17 दूनी 34 -3 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 31 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 का गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 9 दूनी कितना होता है 18 -3 करेंगे तो 15। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26 -3 करेंगे तो 23। ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए जैसा सीक्वेंस चल रहा था तो 13 दूनी 26 में से 3 गया तो 23 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या आपके पास 25। तो यही आपके हट का हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको क्लासिफिकेशन नंबर। तो देखिए विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो हो क्या रहा है 10 का क्या लिख रहा है ये 44 लिख रहा है, 18 का 76 लिख रहा है 8। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक लग रहा है क्या 10 गुणा 4, ठीक है, और प्लस का 4। तो 10 चौको 40 4 44। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 18 × 4 करिएगा +4 तो 18 चौको 72 4 76 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 8 का गुणा 4 से कर दीजिएगा तो 8 चौको 32 +4 करेंगे तो 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 12 × 4 +4 तो 12 चौको 48 4 क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए, लेकिन लिख कितना रहा है 50 लिख रहा है। तो ये आपका हटके हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इस सवाल का बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा किया किससे पहले 10 से तो 70 हुआ। ठीक है ना, अभी 70 का यहाँ तो कुछ लिंक बन नहीं रहा। अब यहाँ देखते हैं 4 का पहले गुणा किया किससे 10 से 40, 40 का गुणा किससे किया इसने 20 से। तो ठीक है 40 का 20 से गुणा करेंगे तो 800। 6 का गुणा किया किससे 10 से तो 60, 60 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। 5 का गुणा हुआ किससे 10 से तो 50, 50 का गुणा 20 से होगा तो कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए तीनों में सेम चल रहे हैं, तो हटके कौन सा हो गया ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। आया सब में क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है आपको कुछ। तो यहाँ पे क्या किया उसने 16 का देखिए 16 का वर्ग किया तो कितना होता है 256 और 57 लिख रहा तो +1 किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 10 का क्या किया उसने वर्ग तो कितना होता है 100 और यहाँ पे +1 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा 14 तो 14 का जो वर्ग होता है 196 तो +1 चला तो +1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो गया क्या -3 193 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा 12 का वर्ग
144 प्लस 1 145। तो देखिएगा आपका ए बी और डी इस सीक्वेंस में है, ठीक है ना, लेकिन सी जो है आपका हट के है, तो हट के है जो, तो वही आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो संख्या दी हुई है वर्ग के करीब दी हुई है, तो आइए 13 का वर्ग कितना होता है 169 और लिख रहे हैं 172, तो प्लस का 3 किया है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 9 का वर्ग कितना होता है 81, लिख रहा है 84, तो प्लस का 3 किया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 11, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 121 प्लस का 3 124। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का वर्ग कितना होता है 225, अब यहाँ लिख रहा है 220, तो माइनस का 5 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों ने इस सीक्वेंस को फॉलो किया और ये थोड़ा सा उससे हट के हो गया और यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आंसर बनेगा क्या ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है को नंबर क्लासिफिकेशन कैसे क्या सवाल आते हैं कैसे बनाना होता है। अब विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, यहाँ पे देखिएगा तो 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है 144। तो यहाँ पे लिख रहा है 141 मतलब माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 64, लिख कितना रहा है 60, तो माइनस का 4 कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो कितना लिख रहा है 33 मतलब माइनस का 3 किया है। फिर यहाँ पे देखिएगा 10 का वर्ग कितना होता है 197 लिख रहा है मतलब माइनस का 3। क्लियर है। तो देखिएगा ए सी डी एक सीक्वेंस में है, हट के कौन सा हो गया बी, और जो हट के है वही हमारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए देखिए अब विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी वर्ग के करीब है मामला, 10 का वर्ग ये 14 का वर्ग में 20। चलिए आइए देखिएगा तो यहाँ पे देखिए तो 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100, लिखा कितना है 6 106, तो प्लस का 6 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 14 का वर्ग कितना हो गया 196 प्लस 4 किया है तब तो 200 होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 20 का वर्ग कितना होता है 400, वहां पे 406 लिखा है मतलब प्लस का 6। फिर यहाँ पे देखिएगा 12 का वर्ग 144 और प्लस 6। क्लियर है बात। तो 150, कहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए सी डी एक सीक्वेंस में है और बी आपका हट के है, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। आया ये समझ में आपको। चलिए देखिएगा अब यहाँ पे विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे तो या 14 का 2 गुना कितना होता है 28, तो 14 गुणा 2 कितना हुआ 28, लेकिन लिखा है 26 तो -2, तो 26 हो गया आपका। क्लियर है यहाँ पे। फिर इसी तरह से देखिएगा 16 गुणा 2 कितना होता है 32, -2 करेंगे तो 30, ठीक है। फिर आपका 44 तो 2 कितना होता है 88, 88 में से यहाँ पे कितना कम किया है 4, तो आगे आपके पास 84। यहाँ पे इसी तरह से 18 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में से 2 कम करेंगे तो 34। क्या समझ में आया। तो 14 दूनी 28 में 2 कम किया तो 26, 16 दूनी 32 में से 2 कम किया तो 30, 44 दूनी 88 में 4 कम तो 84 और 18 दूनी 36 में से 2 कम किया तो 34। तो देखिए ए बी और डी एक सीक्वेंस में है और हट के कौन सा है सी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आपको। क्लियर है ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देखिएगा आज हमने क्लासिफिकेशन का, इससे पहले वाली क्लास में वर्ड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, आज हमने नंबर क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन आएगा वो आपका लेटर क्लासिफिकेशन का आएगा, तो इससे प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से और बताइएगा कहीं कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए
मन लगा के पढ़ाई करिएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।